सिर्फ इनके लिए नहीं, आपके लिए भी बहुत रिस्की हो सकता है। कि टाइगर को एक अगर अच्छा स्पेस मिल रहा है, अपने आप चल के आ जाए। Hello everyone, welcome back to the ATR Daily Vlog series, and to those who are joining us for the first time, we are in Dholpur and we are on a quest to cover all the tiger reserves in the country. हम सारे टाइगर रिजर्व्स में जाने वाले हैं। सरिस्का हम आए हैं, झलाना हम गए थे, टाइगर रिजर्व नहीं है, लेपर्ड रिजर्व है, बट वहाँ पे भी हम गए थे। आज धौलपुर में हमारा सेकंड डे है। कल हमने कुछ एरिया कवर किया धौलपुर का। सफारी यहाँ पे नहीं है, बट वी आर गोइंग टू द प्लेसेस विच आर सून गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन द टूरिज्म जोन्स एज वेल। एग्जैक्टली क्या होने वाले हैं वो अभी कहीं पे मेंशन नहीं है, पर जितना इन्फॉर्मेशन हमें मिल पा रहा है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट आई कैन टेल यू गाइज दैट व्हाट ऑल कैन यू एक्सपेक्ट वंस द सफारी इन धौलपुर बिगिंस। टुडे वी आर मीटिंग अ स्पेशल गेस्ट। टुडे वी हैव अनिल सर हु इज जॉइनिंग अस इन करौली, और अनिल सर यहाँ पे DFO हैं और वो हमें कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स देने वाले हैं धौलपुर करौली के। सो कम लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे। कैला देवी जा रहे थे अभी हम करौली के पास, एंड एक और रोड किल हाईवे पे सेम जंगल का हाईवे, और जैकल है। थोड़ा अजीब सा लगता है देखने में, अच्छा नहीं लगता है देखने में, बट इट्स जस्ट रियली अनसेटलिंग। सामने है, आई एम जस्ट शोइंग यू अ क्लिप, डोंट स्पीड अप ऑन द हाईवेज। और एक चीज़ और है, सिर्फ इनके लिए नहीं, आपके लिए भी बहुत रिस्की हो सकता है। इनफैक्ट किल पे भी अगर आपकी गाड़ी चढ़ गई और एकदम से आपने रिएक्ट कर दिया तो शायद आप इतनी स्पीड पे होंगे आप गाड़ी संभाल नहीं पाएंगे। दैट्स रोड किल नंबर 4 एंड सेकेंड फॉर द डे। अभी हम करौली एरिया में है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के, और करौली के दो पार्ट्स है। एक पार्ट जो है वो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में आ जाता है, और एक पार्ट जो है वो RTR 2 में आ जाता है, यानी कि रणथंभौर 2। एंड दिस इज़ द केहला देवी मंदिर इन करौली रेंज, एंड दिस इज़ इन द कोर जोन ऑफ द टाइगर रिजर्व। सो अभी हम उस मंदिर में जाएंगे एंड लेट्स सी इस मंदिर की हिस्ट्री क्या है और इस मंदिर की सिग्निफिकेंस क्या है, वो पूछते हैं पुजारी जी से। यहाँ द्वापर की बातें हैं। यहाँ केदारगिरी बाबा संत सिद्ध पुरुष भगवान यहाँ तपस्या करते थे, तो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, तभी माँ यहाँ प्रकट हुई है आकर। अच्छा, हाँ, केदारगिरी बाबा समाधि ले गए, उसके बाद में राजा को सपना दिया है, उनका वंश चलाया मैया ने, फिर वहाँ मंदिर बना है, फिर वहीं सेवा पूजा होती है माँ की, फिर बहोरा भगत भी हुए थे माँ के, इसलिए यहाँ पुराना स्थान है। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ। तो जंगल के आसपास कभी कोई बाघ का या कोई तेंदुए का किसी का कुछ मूवमेंट देखा है? कभी कुछ आना जाना रहा हो कभी? नहीं, ऐसे तो कई जानवर हैं, कभी बाघ का आसपास कोई मूवमेंट नहीं देखा। और जो बाहर मंदिर है उसका क्या मतलब सेम इन्हीं देवी जी का मंदिर? एक ही बात है, दोनों जगह दोनों एक ही है। वो बाद में बना है? हाँ। वो लगभग किस टाइम पे बना होगा? अब ये तो हमें मालूम नहीं, अच्छा। डिटेल मालूम नहीं। पुजारी जी ने अभी बताया कि जो होली का टाइम होता है वहाँ पे एक दिन में करीब 1000 लोग इजीली यहाँ पे आ जाते हैं। बट ये मंदिर पेरिफेरी पे है, जंगल की कोर जोन ही पड़ता है करौली टाइगर रिजर्व का, but it's still on the periphery. So now we will be proceeding to the inside areas to see that what exactly is going to happen in the Karoli Tiger Reserve. ये जो विलेज आप पीछे देख रहे हैं, ये पूरा विलेज जो है कोर जोन का पार्ट है, और यहाँ के सारे घर रिलोकेट कर दिए हैं। ये उनके खेत है, वहाँ पे कुछ अभी अबैंडेंड कैटल है, और ये पूरे इधर खेत हैं, ये सारा जो है वो रिलोकेट कर दिया गया है। एंड देन द नेचर इट्स टेकिंग इट्स कोर्स, वापस पेड़ पौधे सब कुछ ग्रो रहा है, और टाइगर हैबिटेट को एक्सपैंड करने की एक कोशिश चल रही है। तो अभी हम करौली डिवीज़न में है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की, और ये वो एरिया है जहाँ पे सफारी भी स्टार्ट होगी
बीच में हुई थी, बट क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टूरिज्म है नहीं यहाँ पे, तो उस वजह से आई थिंक वो बंद कर दी गई है। बट इस पूरे एरिया में सफारी होगी, एंड इफ व्हेन इट स्टार्ट्स यू विल बी एबल टू सी द एंटायर एरिया, एक्सप्लोर द एंटायर एरिया, एंड आई होप that here also gradually, like Ranthambore, the population of tiger grows, and because it's a huge beautiful habitat for a tiger. काफ़ी सारे गांव भी रिलोकेट कर दिए गए हैं अंदर के, जिनके कुछ वीडियोस मैंने आपको दिखाए भी हैं. सो आगे जाके देखते हैं, मे बी थिंग्स गेट बेटर फॉर धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व. सो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व परसों टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हो गया है. तो कुछ थोड़ा सा हमें टाइगर रिजर्व के बारे में बताइए कि क्या सिस्टम चेंज होगा, क्या चेंजेस आएंगे जंगल के अंदर. गवर्नमेंट ने 600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एक कोर एरिया डिक्लेयर किया है, जिसमें घड़ियाल सेंचुरी का कुछ हिस्सा है, उसके अलावा धौलपुर सेंचुरी का हिस्सा है जो कि कुछ दिन पहले डिक्लेयर हुई थी, और केला देवी सेंचुरी. इन तीनों पार्ट्स को मिला करके लगभग 600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कोर एरिया डिक्लेयर किया है. टाइगर रिजर्व, जैसा कि अभी लीगल स्टेटस अभी टाइगर रिजर्व है, इससे पहले भी यहाँ पर ऑलरेडी 2 टाइगर और 3 कब्स मौजूद हैं. Okay. और काफ़ी लंबे समय से जो रणथंभौर के जो एक्सेस टाइगर है, ये कॉरिडोर है, करौली होते हुए धौलपुर तक आता है, तो यहाँ से टाइगर्स पहले काफ़ी लंबे समय से आते रहे हैं. तो इसी क्रम में अगर अब चूँकि अब जो यहाँ इसका स्टेटस एक कोर एरिया बन गया है और बफर एरिया भी कुछ दिन में डिक्लेयर होगा, तो एक डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ेगा. उसके अलावा फंड्स की बढ़ोतरी होगी, तो डेवलपमेंट वर्क्स हम ज़्यादा कर पाएंगे, सुरक्षा के ज़्यादा अच्छे से इंतज़ाम कर पाएंगे, रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे. उसके बाद में जैसे जैसे टाइगर्स की संख्या बढ़ेगी तो टाइगर साइटिंग भी होगी, तो पर्यटक इस टाइगर रिजर्व की तरफ आकर्षित होंगे. और हमने रूट्स वगैरह के लिए काम करना शुरू कर दिया है. जो भी NTCA की गाइडलाइंस है उसके अनुसार हम यहाँ पर टूरिज़्म डेवलप करना चाहेंगे, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो, यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध हों और पूरी लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिले. लोगों के लिए कब से खोलने का प्लान है इसको? बड़ी जल्दी हम रूट्स आइडेंटिफाई करके हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि रूट्स जल्दी से जल्दी हम फाइनलाइज करें, और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टिकटिंग की व्यवस्था करने के बाद में हम इसको पब्लिक के लिए एक सिस्टमेटिक मैनर में ओपन करना चाहेंगे. ओके. और सब टाइगर्स के अलावा और भी क्या क्या स्पीशीज, जैसे कैमरा ट्रैप में तो दिखता रहता होगा कुछ ना कुछ, तो क्या क्या आता है उसमें? कैमरा ट्रैप में काफ़ी अच्छे जानवर हमें दिख रहे हैं. जैसे यहाँ मैं कुछ दिन पहले के जो अगर फोटोग्राफ्स को एनालाइज करें तो यहाँ पर लेपर्ड है जिसकी संख्या काफ़ी है. वो केसरबाग, वन विहार, राम सागर, ये 3 सेंचुरी है, इनमें लेपर्ड की संख्या अच्छी है. उसके अलावा जो जीरी वाला एरिया है इसमें लेपर्ड खूब है. बाकी जकाल है और हाइना है, वाइल्ड बोर है, नीलगाय है. ओके. और बेयर, स्लॉथ बेयर वगैरह भी दिख जाते हैं? स्लॉथ बेयर की साइटिंग भी है पर अच्छा, कम है संख्या. कम है. हाँ. उसके अलावा प्रे बेस के रूप में चीतल है, सांबर भी हैं. एनी टाइम सुन कुछ ऐसा प्लान भी हो रहा है कि रणथंभौर से कोई टाइगर रिलोकेट करे ताकि यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन बढ़ पाए? हाँ, ये गवर्नमेंट का डिसीजन रहेगा आगे. Okay. क्योंकि वैसे तो सबसे बेस्ट तो यही रहता है कि टाइगर को एक अगर अच्छा स्पेस मिल रहा है अपने आप चल के आ जाए. तो हो रहा है. अभी तो 2 टाइगर है. अगर भविष्य में अगर ज़्यादा संख्या बढ़ती है और वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रणथंभौर के टाइगर्स को भी शिफ्ट किया जा सकता है, बट ये गवर्नमेंट का डिसीजन पे निर्भर करेगा. ओके. और पेट्रोलिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑन फील्ड तो करता होगा स्टाफ पेट्रोलिंग? हाँ, पेट्रोलिंग क्योंकि नया टाइगर रिजर्व है और टेरेन भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो सबसे पहले तो हमें पेट्रोलिंग रूट्स बनाने हैं. जिसमें कुछ रूट्स तो पहले के जो पुराने ज़माने के जो रोड्स हैं वही रोड्स काम आएंगे, लेकिन जो इंटीरियर में है वो रूट्स आइडेंटिफाई किए हैं हमने. उस पर काम होगा. उसके अलावा हमें प्रेबेस बढ़ाने के लिए एक एनक्लोजर का भी निर्माण करना है, जिसमें हम वो
भविष्य में अगर किसी दूसरे टाइगर रिजर्व से हम अगर टाइगर लाते हैं तो कुछ दिन उसको उस एनक्लोजर में रखेंगे जिसे सॉफ्ट रिलीज का नाम दिया जाता है। 30 अच्छा। दिन 25 दिन उसमें रख के बाद में उसको बड़े एरिया में छोड़ा जाता है। तो वो ओके। दो उसके दो पर्पज रहेंगे, एक तो टाइगर को ट्रांसलोकेट करने का, और इसके अलावा जब टाइगर को ट्रांसलोकेट नहीं करते तो उसमें हम चीतल और सांबर ये ऐसी स्पीसीज को ओके। रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके। यहाँ पे कल हम लोगों ने इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, यहाँ पे विलेजर्स को भी शायद वॉलंटियर बनाए हुए हैं ताकि वो टाइगर का मूवमेंट ट्रैक कर पाए। हाँ बिल्कुल, विलेजर्स हैं वो भी एक तरह से टाइगर वॉचर के रूप में काम करते हैं। उनको हम कुछ इंसेंटिव भी देते हैं और बड़ी अच्छी मैनेजमेंट है उनका। सारे जो फोटोग्राफ्स हैं वो एट द एंड ऑफ डे हमारे पास पहुंच जाते हैं। तो अच्छा। हमें डायरेक्ट साइटिंग पॉसिबल नहीं हो रही हो टाइगर की, मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि ये जंगल ऐसा ही है, अभी इतनी संख्या भी नहीं है टाइगर्स की, रूट्स भी कम हैं अभी ना। रूट्स भी कम है। लेकिन हमें एविडेंस है कैमरा ट्रैप के थ्रू या पगमार्क के थ्रू, सारे एविडेंस हैं, हम जानवरों के कलेक्ट कर रहे हैं। ओके। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन मुझसे भी एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होने के नाते पूछा जाता है, बट आप एक बेटर अथॉरिटी हैं बताने के लिए, तो मैं पास ऑन करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग जो छोटी एज में वाइल्ड लाइफ से जुड़ते हैं या वाइल्ड लाइफ पसंद करते हैं, वो बार बार ये पूछते हैं वो अपने एंड से क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं ताकि जंगल बढ़े, ताकि हैबिटेट बढ़े। तो कुछ भी इस बारे में टिप्स छोटे मोटे कि वो लोग क्या कर सकते हैं, या कुछ भी आप उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहें। बच्चों के लिए कॉलेज गोइंग लोगों के लिए जिन्होंने फोटोग्राफी शुरू करी है, जंगल पसंद जो वैसे भी लोग हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जंगल आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपने एंड पे क्या करें। जो भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं या फिर वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो वहाँ आसपास के गांव में जाएं। ओके। उनको प्रेरित करें कि टाइगर का क्या महत्व है, उनको बताएं, क्योंकि अगर उस आसपास के गांव वाले इस प्रोसेस से जुड़ेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। हम आइसोलेशन में या बाई फोर्स हम किसी को मना नहीं सकते। अगर किसी की भी कैटल किल होता है तो हो सकता है कि वो पॉइजनिंग कर दें टाइगर की। ओके। क्यों, इसलिए हमें उनको समझाना है, टाइगर के महत्व को समझाना है, जंगल के महत्व को समझाना है। तो मैं जितने भी वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आज वाइल्ड लाइफ के साथ साथ में वो गांव वालों से जुड़े, गांव वालों के कल्चर को समझें, बिल्कुल। आसपास के गांव वालों के जो मूलभूत आवश्यकताएं कैसे जंगल से पूर्ति हो रही हैं, उनका कोई अल्टरनेटिव सजेस्ट करें। ओके।